welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Whose bride you are. आप किसकी दुल्हन है. So आपकी फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड की लिए उनकी तरफ से जो भी इंडिकेशंस होंगी, I will tell you all details about that. Okay. So pile 1, choose your pile. Name initials, pile number 1, pile number 2. ठीक है. So choose your pile according to your name initials and I will meet you in your reading. Your timestamps are there in description box and I will see you in a while. Hello my love, pile number 1. Let's see whose bride you are. So we will start with the astro dice. Okay. Astro dice से we will see कि क्या आता है. Whose bride you are. उनके zodiac signs और कुछ birth month होंगे. सबसे पहले हम देखें Sagittarius, pile number 1. February या 2 इनकी birth date है. pile number 1 हमारे पास है Gemini और 5 नंबर माई बॉर्न. pile number 1 वर्गो 12 नंबर या दिसंबर बॉर्न. टॉरस 11 नंबर नवंबर बॉर्न. कैप्रिकॉर्न या 7 तारीख जुलाई. लियो एंड जून का महीना है, लास्ट हम देखेंगे फॉर दिस पाइल. ज़ोडिएक साइन पाइसेस एंड 7 नंबर मीन जुलाई. ओके माय लव्स, चलो लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन. वी विल सी फ्रॉम टैरो, ऑरेकल, हैंडमेड मैसेजेस, चार्म्स, नेम इनिशियल्स, सो मच थिंग्स. हुज ब्राइड यू आर. Please spirit guide for this group. Please just I want to see this energy of your future husband, of your future groom. Queen of Swords, Page of Swords, 4 of Pentacles. Whose bride you are. Star, 7 of Swords, your groom energy. 10 of Pentacles, 2 of Swords, Justice, 8 of Cups. बॉटम क्या है? 2 of Cups. ओके. पाइल 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आई मीन जो आपकी फ्यूचर ग्रूम है, आई एम सीइंग ऑलरेडी हियर कि यहाँ ह्यूज एनर्जी है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की. एयर साइन बहुत पावरफुल निकल के आया है, स्पेशली ना ये वाला एक्वेरियस. ठीक है. Moreover, I am also seeing Libra and Sagittarius vibes. ठीक है. कप्स एनर्जी के साथ obviously this is that water sign, Pisces, Cancer and Scorpio. But the thing is here for this my lovely pile कि आपके जो future spouse है ना, I am seeing some communication from them. क्योंकि इसका जो एयर साइन जब ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एयर साइन के हैं, हो भी सकते हैं, बट इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन. इसका मतलब होता है बातचीत, कि somebody इज़ इन अलाइनमेंट, कि कोई आपसे आके बढ़ के बात करना चाहता है. ठीक है. ये बातचीत को इंडिकेट करता है कि दे रियली वांट टू टॉक टू यू. और आई थिंक इफ़ यू नो देम तो ही इज़
ऑलरेडी स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, ठीक है, आपके जो है हस्बैंड ग्रूम है। बट द थिंग इज़ हियर, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको देना चाहती है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आगे बढ़ के आपसे बात करना चाहती है कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, लेकिन अभी ना अभी अभी दे आर फिगरिंग आउट सम सिचुएशन। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स है, दे आर नॉट क्लियर, ठीक है। तो इफ़ यू डू नॉट नो एनीबडी, अगर आप बिल्कुल एब्सोल्युटली सिंगल हो, तो आई एम अगेन टेलिंग यू हिज एनर्जी, ठीक है। यहाँ तो अभी उनका कैरियर नहीं पूरा हुआ, इसलिए अभी आप दोनों का मिलन नहीं हुआ। करियर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्स का प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के केस में। मे बी ही इज़ ऑलरेडी मैरिड समवेयर, या किसी के साथ वो इस किस्म के रिलेशनशिप में है कि नाउ ही इज़ अनएबल टू गेट आउट ऑफ दैट even if he wants to, but he can't. And the thing is here with the two of cups, this energy is all about somebody wants to date you, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर तो ये एनर्जी है कि somebody is secretly spying on you. You see this is secret. ये इसमें कुछ सीक्रेट हो रहा है, लाइक somebody is doing suspicious activity, कुछ मशकूक एक्टिविटीज़ का somebody is hiding, या तो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, या ये हाइड कर रहे हैं कि आप उनको देखो ना, लेकिन स्पाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, आपका सोशल मीडिया को चोरी चोरी तस्वीरें देखना, चोरी चोरी आपकी स्टेटस लगाया आपने वो देखना, लेकिन ही कांट फिगर आउट टू ऑफ सोर्स। ओके, स्टिल ये एनर्जी है, ही इज़ जस्ट इन डबल माइंडेड सिचुएशन। Your groom is all about like being very smart. I think ये फिज़िकली भी स्मार्ट है, स्लिम है, और बट द थिंग इज़ हियर कि जस्टिस कार्ड के साथ ये इंसान बहुत ही आप कह लो ना बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। मतलब ना इसने बैक बाइटिंग करनी है किसी की, और ना ये किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांध देता है, शुगर कोटेड, ठीक है। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच का इंसान है आपकी फ्यूचर स्पाउस। और 8 ऑफ कप्स है, आई थिंक ही इज़ राइट नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम अ सर्टन सिचुएशन टू एंटर इनटू न्यू सिचुएशन, जो कि आप हो, ठीक है। हाँ, दूरियां हैं, यहाँ पर स्टार कार्ड बताते हैं कि दूरियां हो सकती हैं, और कुछ लोगों के केस में तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है। कुछ लोगों के केस में लाइक मतलब डेस्टाइन कनेक्शन है, ऑफ कोर्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। कुछ लोगों के केस में आपका क्रश हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी क्रश भी हो सकता है, पाइलवान में पॉसिबल है, ठीक है। और ये इंसान इन्वेस्टमेंट्स से कमाता है, इसने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, और रियल स्टेट का इनका काम हो सकता है, इनका लैंड का काम हो सकता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है फॉर दिस लवली पायल नंबर 1। मैं आगे और देख रही हूँ सिचुएशन के मे बी योर पर्सन wants to do some business more, कुछ ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आजकल, काफ़ी करियर पे ध्यान है, और या दैट्स हाउ योर पर्सन इज़। बट लेट्स चेक आउट मोर एनर्जी कि आपके फ्यूचर ग्रूम कौन है और क्या एनर्जी है फॉर माय लवली पाइल नंबर 1। गाइज, आई थिंक या तो यहाँ पर सिचुएशन है अनरिक्वेटेड लव की, ठीक है, या तो पहले आपका इनके साथ कभी ब्रेकअप हो चुका हुआ है, तो ये रिवाइव होगा, ठीक है, या फिर मतलब जो पहले बात थी रिश्ते में ना, अब वो नहीं रही है, बट स्टिल ही विल टेक स्टेप फॉर यू। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है पाइल नंबर 1, ठीक है, कि ये आएंगे, ज़रूर आएंगे एक दिन। फॉर दोज हु आर एब्सोल्युटली सिंगल, गाइज, हो सकता है पहली बारी जब ये आपको मिले ना, आपको ये पसंद ना आए, ठीक है, बट ये इतना स्टॉन्च बिलीवर है, इतना ये पक्का इसको यकीन है, विश्वास है डिवाइन पे, कि ये किसी ना किसी तरह आपको मैनिफेस्ट कर ही लेगा लाइफ में। ओके, सो व्हाट एल्स,
फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको मैं एंजल की तरफ से मैसेज आया कि आप इन चक्रों में ना पड़ो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं, वो किधर आ रहे हैं। आप अपनी ना मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी जियो, अपने करियर पे ध्यान दो। जस्ट गिव एवरी सिचुएशन अ डैम, ठीक है। ही हैज़ टू कम, स्टार कार्ड है, उसने आना ही आना है। और ये कोई हकीकत, इस चीज़ से कोई मुंह नहीं फेर सकता कि वो नहीं आएगा, वो आएंगे। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ डील कर रहे हो, चाहे आपका ये एक्स है, जो भी है, ठीक है, लेकिन ये आएगा ज़रूर। लेकिन आप जब तक फ़िक्र करोगे, जब तक आप ये रोते रहोगे अपनी इस सिचुएशन में कि पता नहीं कब आएगा, ये पता नहीं अब कब होगा, क्या होगा मेरे साथ प्रॉब्लम, तब तक कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है, और डिले होता जाएगा। मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन एफर्ट उनकी तरफ से नहीं करनी। यू हैव टू मेक एफर्ट ऑन योर सेल्फ, ओके। ख़ुद को हील करो, ख़ुद को जब आपने जिस दिन हील कर लिया उस दिन आपको कोई भी ताकत नहीं उनके पास जाने से रोक सकती। दूसरी बात कि ये पर्सन ना खुद एफर्ट करेगा आपकी तरफ आने का, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना। मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ, पॉइंट नंबर 1, डू नॉट टेक एनी स्टूपिड स्टेप। Yes, I'm being hard, I'm being rude, I'm being harsh, but I have to, मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी यहाँ पाइल में एनर्जी है। You sometimes get so much attached to this person कि आप stupid हरकतें कर देते हो, आप उनको बता देते हो जाकर मैं मर रही हूँ तुम्हारे पीछे और बस मेरे को कॉल करो। No, don't do this my love, okay? अपने अंदर मुकम्मल रहना सीखो। जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन आपके कदमों में तो थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब रूड हो जाएगा। आई डोंट लाइक रूड टॉक, लेकिन आप बस समझ लो, ठीक है। उस दिन बस ये आपके पास, उस दिन ये ऐसे एफर्ट करके ना, ऐसे एफर्ट करके ना, उस दिन ये ऐसे आपके पास आएंगे, खुद आएंगे। यहाँ यही एनर्जी है। डू नॉट टेक एनी, कोई गलती बेवकूफ़ी मत कर लेना, छेड़ना नहीं है इनको। अगर आपको ये एक्स है, अगर आपको पता चल रहा है कौन है, ये खुद आएगा, लेकिन आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉर माई सिंगल लव्स एज वेल, जो सिंगल लोग हो, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, ठीक है। ये इंसान खुद आपको ढूंढेगा, ना डेटिंग ऐप्स पर और इधर उधर वक्त ज़ाया करो। वो जो वक्त उधर ज़ाया कर रहे हो ना, खुद पे लगा लो, खुद को बेटर कर लो, कैरियर को बना लो, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, खाना जो है अपना ठीक करो, एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ें करो, ठीक है। तो फ्यूचर स्पाउस की तो ये एनर्जी है आपकी। लेट मी चेक आउट मोर थिंग्स, आपको और डिटेल्स बताते हैं। ये हैंडमेड से देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या है। ओके कौन है ये? इंजीनियर, ठीक हो गया, इंजीनियर। ये क्या है? पैनकेक्स, इनको पसंद हो सकते हैं पैनकेक्स, हू नोज़। मूवी से कोई ताल्लुक़ है इनका, मूवी एक्टर भी हो सकते हैं। मैं सबको, यहाँ स्टार कार्ड थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब यहाँ पे है एनर्जी कोई सेलिब्रिटी की, लेकिन सबके लिए नहीं है, प्लीज़, ठीक है। स्माइल में के बारे में बड़ा मशहूर है इनकी, स्माइल बहुत प्यारी है। आई एम सॉरी, कोई है जो आपको सॉरी कहना चाहता है, लाइफ में वापस आना चाहता है। कोई पपी की एनर्जी है प्यारी सी, कोई आपकी सिचुएशन में, एनीथिंग लाइक दैट। UAE से कुछ कनेक्शन है, से सोलमेट है आपके पाइल नंबर 1। एंड संडे इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। सिल्की हेयर, ठीक है, इनके बाल सिल्की हैं। ब्रांडेड वॉच पहनने का बड़ा इनको शौक़ है। ब्लैक हुडी पहनी होगी, हो सकता है इन्होंने, पहली बार ही मिलेंगे। काफ़ी सेंसिटिव है,
नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगला साल, कमिंग ईयर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देख रहे हो अगला साल इम्पोर्टेंट है। डार्क हेयर, डार्क कलर के हेयर हैं, ब्लैक, डार्क ब्राउन, क्लास फेलो या आप लोग टीन एज से जानते हो, कॉन्सर्ट, या मैंने बोला था कोई सेलिब्रिटी टाइप है वाइब, सोशल मीडिया पर्सन, वो हो सकते हो, आप भी हो सकते हैं। न्यू लव, कोई नई मोहब्बत है आपकी ज़िंदगी में आ रही, न्यू लव, ओके। पेट है इनके पास कोई, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। हीलर, कोई हीलर है वो या आप। स्टॉप, आई थिंक यू नीड टू स्टॉप समथिंग, और ये जो स्टॉप है ना, ये है कि स्टॉप चेजिंग दैम, ठीक है, हो गया, स्टॉप चेजिंग दैम। ये साउथ कोरिया का आया है, आपकी पहली मीटिंग वहाँ हो सकती है। मई का महीना इम्पोर्टेंट है, मई। बिजनेसमैन, ओके, बिजनेस का तो आया था अंदर एनर्जी। पिज़्ज़ा आया है कुछ एनर्जी पिज़्ज़ा की। सेम जॉब भी आप लोगों की हो सकती है, ओके माय लव। सो दिस इज़ द पर्सनल मैसेजेस। कम ऑन, लेट्स सी द नेम इनिशियल्स, name initials of your person. What are the possible name initials of your person? Okay, name initials for this beautiful pile. आपके पर्सन के नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? Whose bride you are? अच्छा, you are L O, ओके, तो URL हो गया। आई थिंक कोई ऑनलाइन लिंक हो सकता है, ठीक है, तो या J O D A X P F Z E H G and W. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई। अपना ख्याल रखना, जब तक, बाय बाय, टेक केयर। हेलो लव, पाइल नंबर 2, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। आइए देखते हैं क्या भाई सिचुएशन बनी पड़ी है आपकी। हाँ, हुज ब्राइड यू आर, किसकी दुल्हन हो आप। 8 ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 2, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हुज ब्राइड यू आर, 6 ऑफ कप्स, ओके, 10 of swords, whose bride you are, 8 of pentacles, page of pentacles, knight of wands, whose bride you are, 2 of wands and devil. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है पाइल नंबर 2 की। बताती हूँ मैं इसके बारे में आपको, बट लेट्स चेक आउट फर्स्ट हिज ज़ोडियक साइन एंड बर्थ मंथ, ओके, फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस। पाइल नंबर 2, लेट्स चेक आउट, ओके जी, जेमिनी और 9 नंबर मीन सितंबर, ठीक है। पाइल नंबर 2, कैंसर, अगस्त या 8 तारीख। Pisces and
9 number again, September. Okay, that is Capricorn. And 6 number June, Aquarius. 12 number December born. फाइनल लेंगे हम, देख लें किसका आता है किसका नहीं। ये वर्गो और 1 तारीख यहाँ जनवरी born। चलो भाई गाइस, यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी है वैंस की है, ठीक है। आई मीन दिस इज़ फायर साइन एनर्जी का। इनकी चार्ट में फायर प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम एस्ट्रोलॉजी में, इनके बर्थ चार्ट में। तो आई कैन सी कि बहुत आजकल ये फायरी हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं। ही रियली वांट्स टू टेक सम एक्शन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मोर ओवर आई एम ऑल्सो सीइंग अर्थ साइन। अर्थ साइन मीन इट्स ऑल अबाउट बीइंग प्रैक्टिकल, बीइंग ऑफ कोर्स डाउन टू अर्थ। लेकिन एक तो ये अर्निंग में बहुत अच्छे होते हैं, दूसरा मतलब टू मच इनटू व्हाट टू से, रियल स्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, अर्निंग, ये सब चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती है। मैं देख पा रही हूँ हर वर्कोहॉलिक भी है, ठीक है। और ये कमिटमेंट दे के कभी नहीं भागेगा, ये कभी मत सोचना अर्थ साइन वाला या इवन ये जो है आपके फायर साइन वाले भी, ठीक है, कभी दे विल नेवर 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 लीव यू। बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मैं जनरलाइज नहीं करूँगी किसी को भी, बट दिस इज़ कॉमन फिनोमिना, ऐसे देखा गया है, ठीक है। एंड विद द डेविल एनर्जी कैप्रिकॉर्न बहुत यहाँ हाई में पावर में है आपके स्पाउस के। गाइस, आपके जो पर्सन है ना, ये इंटरेस्ट लेने वाला इंसान है आपके अंदर, ठीक है। आई मीन ये वो नहीं है कि जो मर्ज़ी करो, जिधर मर्ज़ी जाओ, मैं चिल लूँ, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके चाहे साथ जो मर्ज़ी हो जाए। ही इज़ गिविंग अ डैम। नो 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 नो, इट्स नॉट, एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन पेज ऑफ सोर्स आप पे बहुत ध्यान करने वाले हैं, ठीक है। ये वैसे नज़र रखने का कार्ड है, बट ये नज़र आई एम गेटिंग अ वाइब नेगेटिव वाली नहीं है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर हो रही हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक, इट्स मोर लाइक के वो आप ख्याल रखेंगे कि इससे कुछ हो ना जाए। लाइक ही रियली वांट्स यू, ही प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। और ये खाली हवा में महल तामीर करने वाला पर्सन नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ही इज़ लाइक डूइंग समथिंग वेरी प्रैक्टिकल आपके लिए कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कभी भी। अ फ्यू केसेस, ठीक है, आई एम टेलिंग अ फ्यू केसेस, नॉट फॉर एवरीबडी। आपने चाइल्डहुड में किसी को पसंद करते थे, ठीक है, यू यूज टू लाइक समबडी फ्रॉम चाइल्डहुड। आपने इस टाइम, मैं निशानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नॉट अप्लाइंग ऑन एवरीबडी, आपने आज ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। कोई शेड भी ब्लू का हो सकता है, फिरोज़ी से लेकर के डार्क ब्लू तक, नेवी ब्लू तक का, ठीक है। तो और आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ फ्लावर के बारे में आप सोच रहे थे आजकल, फ्लावर्स के से रिलेटेड कुछ सोच रहे थे, पता नहीं फूल उगाने हैं या फूल कोई आर्टिफिशियल कहीं लगाने हैं, या आप कोई प्लान बना रहे थे फूलों के मुतालिक। और आई कैन सी हियर आपकी आज अम्मा ने या किसी एल्डर सिस्टर ने ब्राउन या ऑरेंज टाइप कुछ पहना हुआ है कलर। आपके लिए मैसेज ये है कि ये पर्सन आपका चाइल्डहुड पार्टनर है, ठीक है। ही इज़ योर चाइल्डहुड पार्टनर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया था या रिश्ता टूट गया था, और यू गाइज वर लाइक एवरीथिंग हैज़ एंडेड। लेकिन ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता फॉर द डेविल एनर्जी। ये इंसान आपको दोबारा से पाना चाहता है, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है।
So this is so intense, this is so like फिज़िकल अटैचमेंट, आपकी लाइफ में फ़िज़िकली आना चाहते हैं, ये नहीं रह सकते, अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके साथ, इनकी नहीं रह सकते आपके बिना। छोड़ गए थे आई नो, बट कोई मजबूरी रही होगी, बट ही वॉन्ट्स टू कम बैक। आई एम नॉट सेइंग कि आप ज़बरदस्ती इनको वापस मानो ना लो, आपकी मर्ज़ी, आपको बेहतर पता है कैसा इंसान है, बट आई एम टेलिंग यू हिज इंटेंशंस, ओके। एंड मैं आपकी इंटेंशंस भी इनकी बता दूं कि ये इनकी इंटेंशन जो है मतलब ठीक है, मोहब्बत सब कुछ है, बट ही इज़ लाइक के मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन इनको ज़्यादा है आप में। पता नहीं क्या बात है आप में ऐसी फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाली, मतलब ये भुला ही नहीं पाए आज तक वो चीज़, वो आपसे कनेक्शन। आई थिंक यू हैव सुपर सेक्सी बॉडी, आई डोंट नो बट माय गॉड, एनीथिंग, एनीवेज, जो भी है ये इंसान बहुत पैशनेट हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो या आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके जो फ्यूचर ग्रूम है, काफ़ी स्टेबल है। अब हो सकता है पहले ये स्टेबल ना हो अपनी ज़िंदगी में, पर लेकिन फिर भी देख लेते हैं इनकी मोहब्बत की क्या सिचुएशन, आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे कि नहीं। योर फ्यूचर ग्रूम, पाइल नंबर 2, कीप एन ओपन माइंड। माय लव, ये इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मे बी इफ़ यू आर ईस्टर्न माइंड सेट, दे माइट बी हैविंग western mindset, and if you are a little bit westernized, he can be like being a little bit on eastern or maybe on traditional side, okay. So just keep an open mind, ये किसी भी तरह का हो सकता है, विदेश से भी हो सकते हैं। reconciliation, what I told you, reconciliation, somebody from your past is returning to your life। यहाँ पर मैं फिर कहूँगी गाइज, देखो चॉइस आपके पास है, आपने इनको वक्त देना है, आपने इनको चांस देना है कि नहीं देना, नहीं देना साइड पे करो, देना है दो, ठीक है। लेकिन इंटेंशन मैंने आपको उनकी बता दिया है कि लव तो है, बट इनको ज़्यादा फिज़िकल का आपके साथ वो ज़्यादा वो पड़ा हुआ है। लेकिन ही इज़ इनटू मैरिज, ओके, इज़ नॉट इनटू के बस मेरे साथ तो वैसे ही आ जाओ और लाइक जस्ट एक लास्ट पूरी करो और दैट्स इट, नो, ही इज़ कमिंग विद अ कमिटमेंट, ओके। चलो, न्यू लव, a new person has stirred your romantic feelings, ओके। फॉर दोज हु आर सिंगल, आपके लिए भी एंजल्स ने मैसेज भेजा है कि ये इंसान एक नया पर्सन होगा, और आप देखना ये आपकी ना दिल के तार नहीं जैसे जगाता कोई, इस तरह का होगा, ये बहुत रोमांटिक है, एंड ही विल लिटरली प्रपोज यू लाइक दैट, गोइंग ऑन वन नी एंड बीइंग ड्रामेटिक, बीइंग ओवर रोमांटिक। आप घबरा जाओगे, बिकॉज ये इंसान आपको एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ देगा। प्लेफुलनेस, काफ़ी ये प्लेफुल है और थोड़े से नॉटी भी हैं, एंड की सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है, एंड वेरी रोमांटिक एंड वेरी spiritually shining, youthful kind of person, okay. Heart to heart conversation, this person is like your soulmate, ठीक है। और आप दोनों कनेक्शन पता कैसे होगा, लाइक आपने दिल में कोई बात सोची है, मे बी टेलीपैथिकली कनेक्शन है आप दोनों का, उनको समझ आ जाएगी ये चाहती है, एंड सेम गोज़ विद यू, ठीक है। तो दैट्स हाउ योर ग्रूम इज़ गेटिंग टू नो ईच अदर। गाइज आई थिंक आप दोनों को मज़ीद थोड़ा सा एक दूसरे को जानना पड़ेगा बिफोर गेटिंग मैरिड, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट अभी करने वाली हैं आप दोनों के बीच में, जो कि आप लोगों ने अभी नहीं की, बट ये है बिल्कुल हनीमून पीरियड आपका। आई थिंक हनीमून पीरियड हैज़ स्टार्टेड। जब ये हनीमून का कार्ड आता है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के साथ हनीमून पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है। हनीमून पीरियड क्या होता है?
या स्पिरिचुअलिटी में। हनीमून पीरियड होता है यूनियन का पीरियड। ओके, आपने सेपरेशन गुजार ली, सेपरेशन पीरियड का भी एक होता है, फिर एक रनिंग एंड चेजिंग का भी होता है पीरियड, ठीक है। लेकिन हनीमून इट्स ऑल अबाउट लाइक बीइंग यूनाइटेड विद ईच अदर फिजिकली ऑन दिस 3D। ओके, तो पैशन बहुत, मैं बता रही हूँ, बड़ा ना पैशन है इनको आपसे मिलने का, आपको फिज़िकली हग करने का, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। इतना अट्रैक्शन इन्होंने कभी किसी और के लिए फ़ील नहीं किया। अगर ये किसी और के पास बीच में चले भी गए थे, वहाँ पर इनको नहीं मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि जो उनको केमिस्ट्री इधर फील होती है, ही इज़ नेवर फेल्ट फॉर एनी अदर गर्ल। ओके, स्टे पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ। बस आपने पॉजिटिव रहना है एंड यू आर गुड टू गो टू मैनिफेस्ट योर पर्सन लव। इनके तरफ से ना मैसेजेस देख लें। माय लवली ग्रुप नंबर 2, उसके बाद हम इनके नेम इनिशियल देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। और डॉटर, बेटी, मे भी कोई है जो कि पहले मैरिड है और उनकी बेटी है। वैसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बेटा भी हो सकता है, बट नॉट फॉर एवरीबडी। प्लीज़ परेशान सारे ना हो जाना। 9/11 बहुत जल्दी में है पाइल नंबर 2 ये आपसे मिलने को। इनसे ना ऐसे एक एक दिन नहीं गुजर रहा। यूरोप, ओके, मार्केट, कोई मार्केट में मिला था आपको, कभी याद करें आप। रिजॉर्ट में मिला था आपको, या इनको पसंद बहुत है घूमना फिरना। USA, अमेरिका वाइब है। नेक्स्ट मंथ आपको कमिटमेंट मिलने वाली है इनसे नेक्स्ट मंथ। पाइल 2, डार्क हेयर, ब्लैक कलर के बाल हैं, डार्क। फेसबुक पे आप लोगों की कम्युनिकेशन थी। लग्जरी कार है इनके पास अच्छी सी। टैंड, बहुत ज़्यादा गोरे नहीं है, टैंड स्किन है, मतलब ब्राउन। मूवी में भी आपको मूवी डेट ऑफ़र करें या मूवी स्टार भी हो सकते हैं। इंजीनियर। अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट है पाइल नंबर 2, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी अगस्त आएगा, मैन बन, कुछ लोगों के केस में हो सकता है इनके बाल लंबे हों और ये बाल बांधते हों पीछे, ठीक है। पोनी या बान, ये डजेंट मैटर, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी। सेम फील्ड, 888 इन्फिनिटी साइन। ओके, तो आई थिंक चीज़ें साइकिल में जो लूप है एंड होके ना, अब आपको इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है लाइफ में। 888 ब्रांडेड क्लोथ्स काफ़ी पहनने में ये चूज़ी हैं। मेडिकल फील्ड, बिग बिग आइज़, बिग बिग आइज़, बड़ी बड़ी आँखें शायद आपकी या उनकी। टीचर, टीचर, ओके, लॉन्ग लेग्स, हाइट अच्छी खासी है इनकी। पुलिस, अक्टूबर इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, पाइल नंबर 2, नेम इनिशियल देख लें आपके पर्सन के, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कौन है ये। लेट्स सी द नेम इनिशियल्स फॉर पाइल नंबर 2। जी, यहाँ पर है जे, यहाँ पे है आई, यहाँ पे है जी एन। ये बन क्या है, जीन। ओके, एक्स वी ए टी सी ई एल डब्ल्यू डी जी एफ। ओ माय गॉड, मे बी आप उनकी पहली गर्लफ्रेंड बने, गर्लफ्रेंड आया है GF UNR। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आई है तो यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन and hit the
like button as well. I will see you in my next reading, and until next time, take very good care of yourself. Bye bye. Ciao.